एक व्यक्ति के चलते पूरे राज्य के राजनेता इतने पीड़ित हैं, अपनी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, वो भी विधानसभा में, कहीं बाहर नहीं व्यक्त कर रहे हैं। तो शिक्षक का बात ही छोड़िए कि शिक्षक किस प्रकार से उससे भयभीत होंगे, लेकिन शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है। उसकी एकजुटता के आगे उसकी बोलती निश्चित तौर पर बंद हुई है, और आगे भी अगर एकजुट शिक्षक रहेंगे तो उनके प्रति कोई आंख उठाकर देखने से पहले 50 बार उसे सोचना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, क्योंकि समाज में एकजुटता में बहुत बल होती है। और लोकतंत्र के इस देश में लोकतंत्र में बहुत ताकत है। अगर समाज के लोग या किसी भी कोई भी वर्ग हो और एकजुटता के साथ अपनी बातों को कहीं रखता है, निडर होकर रखता है, फिर भी तो उसकी बातों को निश्चित तौर पर सुनी जाती है। ऐसे तो शिक्षक पर हमारे शिक्षित वर्ग हैं। मैंने पहले भी वीडियो बनाकर बताया कि शिक्षक समाज में एक शिक्षित वर्ग होता है, जिसमें एक शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व होता है, और उस दायित्व को निर्वहन करने में किसी प्रकार की अगर बाधाएं आती है तो उसे मुकाबला करने के लिए शिक्षक हमेशा अग्रसर होता है। और आज जो आंदोलन 13 तारीख को हुआ था, उसका प्रभाव धीरे धीरे दिख रहा है। और ऐसे ही अगर एकजुट शिक्षक रहेंगे, हर बातों को सुना जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजित आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों अभी फिलहाल न्यूज में चल रही है कि स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में बोला है कि स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 होना चाहिए। बिहार जैसे प्रदेश में जहां की भौगोलिक स्थिति जिस दृष्टि से है, उस दृष्टि से हिसाब से ये स्कूल का टाइमिंग ही परफेक्ट बैठता है। जैसे कि पुराने कई सालों से कई वैसा ही स्कूल का विद्यालय का जो टाइमिंग है होता आ रहा है, उसी में सारी एक्टिविटी होती आ रही है। लेकिन कुछ अधिकारियों के मनमानी तरीके से इसके टाइमिंग में बहुत सारे परिवर्तन कर दिया था, जिसमें शिक्षकों को एक तरह से शोषण करने का जरिया बना लिया गया था। क्योंकि अभी फिलहाल ही लेटर जारी हुआ था कि 8:30 बजे से लेकर आपको VC यानी 6 बजे तक आपको विद्यालय में रहना पड़ेगा। जिसके चलते आप सोचिए कि 8:30 बजे जो विद्यालय में रह रहे हैं, 8:30 बजे विद्यालय पहुंच रहे हैं, वो कितने बजे अपना खाना बनाएंगे। बहुत सारे जो नवयुवक जो युवा हैं, वो स्कूल ज्वाइन किए हुए हैं, जिनकी अभी बाहर में पोस्टिंग हुई है, वो कैसे खाना बनाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, किस प्रकार से अपने आप को मैनेजमेंट करेंगे। फिर शाम को 6 बजे ऐसे बहुत सारे हेडमास्टर हैं जो कि इन्हें बहुत सारे रोगों से पीड़ित हैं, और शाम को 6 बजे 3:30 बजे बच्चों को छुट्टी होती है, और 2 घंटे के बाद 5:30 बजे VC करना, इसका क्या औचित्य है। ये तो शोषण करने का निश्चित तरफ से दिख रहा है कि ये शोषण करने का तरीका अपनाया जा रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने इस पर संज्ञान लिया और विधानसभा में स्पष्ट बोला कि स्कूल की टाइमिंग जो है और शिक्षकों की टाइमिंग जो है वो 10 बजे से लेकर 4 बजे ही होनी चाहिए, यही उचित है। लेकिन फिर भी जो लेटर निकला हुआ है, आप देखिए स्कूल के टाइमिंग के जो लेटर निकला हुआ है, वो एक तरह से मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में बात बोली है पूरे जनता के सामने, पूरे उसको एक तरह से ठेंगा दिखाने वाला काम किया है। अर्थात जो पदाधिकारी गण हैं, वो हमारे देश के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के, मुख्यमंत्री के कहे गए विधानसभा के बातों में, वक्तव्यों में कोई एक्शन उन पर नहीं दिख रहा है। उन्होंने क्यों इस चिट्ठी में एक तरह से चोरी चुपके वाली बात कर दी है कि स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 तो बच्चों का क्लास का हो गया है, लेकिन वहां पर शिक्षकों के बारे में यथावत कर दिया गया है, जिसके चलते अब भी शिक्षकों में, पूरे शिक्षक समाज में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। शिक्षक भी समझ चुके, सारी ये जनता समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना यहां पर की गई है। दोस्तों तो जितने भी तमाम तरह के बातें कही जा रही है कि नहीं, शिक्षकों की जो टाइमिंग वो 10 से 4 हो गया है, उस पर एक तरह से संशय बना हुआ है कि 10 से 4 हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर भी शिक्षक साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए जो बच्चों के विकास में हो सके वो काम करें। आपकी क्रांति, आपकी एकजुटता ही पूरे राज्य में एक तरह से मैसेज गया हुआ है। जो राजनीतिक करने वाले जो नेतागण हैं, उन पर भी एक तरह से दबाव बना हुआ है। आपकी एकजुटता ही एक मिसाल बनी हुई है। दोस्तों तो इस तरह से बातें कयास लगे, लेकिन फिर भी उस पर संशोधन की आवश्यकता है कि नहीं, उसकी संशोधन की आवश्यकता है कि जो लेटर निकला हुआ है वो क्या है। जल्दीबाजी में लेटर निकला हुआ है। श्री नीतीश कुमार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर वो
जल्दी में लेटर निकाला, उसका विस्तृत एक लेटर जारी होना चाहिए, जिसमें स्पष्ट तौर पर बात होना चाहिए कि नहीं, शिक्षकों या छात्रों सबकी जो टाइमिंग है वो 10 से 4 होनी चाहिए। दोस्तों ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब या दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं आप सभी को ऐसे ही न्यूज देता रहूं। जय हिंद दोस्तों।